नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरीश लखेड़ा। हिमालय लोक चैनल के इस सहयोगी संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस बार आपको उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारी और उसकी रणनीति पर बात करते हैं। यह देखते हैं कि जो अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस की क्या तैयारी है और उसकी क्या स्थिति हो सकती है। यह आज के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। आपको इस कांग्रेस की इस तैयारी के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा ये बता दूं इसके इतिहास के बारे में। वास्तव में उत्तराखंड कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। जनसंघ को भी वहां यानी भारतीय जनता पार्टी को भी वहां अपना जनाधार या वहां प्रवेश करने के लिए 90 के दशक तक का इंतजार करना पड़ा। तब तक वहां एक छत्र राज करती रही थी कांग्रेस। 80 के दशक में उत्तराखंड क्रांति दल का उदय हुआ और उसने अलग राज्य की मांग शुरू कर दी थी। इसके बाद 90 के दशक में मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हो गई और इससे कांग्रेस अपने को असहज महसूस करने लगी थी। यह वही कांग्रेस थी जिसने उत्तराखंड से पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी आदि बड़े नेता दिए जिन्होंने संयुक्त उत्तर प्रदेश पर शासन किया। वे वहां के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा भक्त दर्शन, ब्रह्मदत्त जैसे कई नेता उत्तराखंड से कांग्रेस के हुए थे। बाद में जैसे कि मैंने कहा, 90 का दशक आते आते तक कांग्रेस अब हाशिए पे जाने लगी थी, क्योंकि मंडल कमंडल की राजनीति के बाद वहां भाजपा का उदय होने लगा था और यूकेडी भी वहां एक बड़ी ताकत उभरती थी। लेकिन उसने राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का नारा देकर खुद को मैदान से हटा दिया था और 1996 के चुनाव में उसने नहीं लड़ा था लोकसभा का, और इस तरह पूरा जो मैदान था वह बीजेपी के लिए खाली हो गया था और कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर चली गई थी, मृतप्राय हो गई थी। लेकिन यह देखने की बात है कि जब नवंबर 2000 में राज्य बना और इसके लगभग 1.5 साल बाद 2002 में चुनाव हुए तो उसके नतीजे जो है सबको चौंकाने वाले थे। कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। कांग्रेस इसीलिए सत्ता में नहीं आई थी कि उसका कोई संगठन बहुत मजबूत हो गया था या वो बहुत ही उसने वहां काम कर लिया था। इसमें बड़ा काम तो ये था कि बीजेपी की कुछ गलतियां थी। गलतियां ये थी कि एक तो उसने राज्य का नाम उत्तराखंड के बजाय उत्तरांचल कर दिया, राजधानी गैरसैंण के बजाय देहरादून कर दी, कुंभ क्षेत्र हरिद्वार के बजाय पूरा हरिद्वार उत्तराखंड में शामिल कर दिया और उधम सिंह नगर के मामले में वह अकालियों के सामने झुक गई थी और वहां के जो भूमाफिया था उसके सामने झुक गई थी। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने जो पहला मुख्यमंत्री दिया था वो हरियाणा मूल का दिया था। लेकिन इससे भी दूसरी बात यह थी कि कांग्रेस के जो तब चुनाव के समय प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत थे। हरीश रावत राजनीति के चतुर खिलाड़ी होने के साथ ही संगठन में भी माहिर रहे हैं। वो कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष रहे हैं। थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा मैं एक और इस घटना का जिक्र करना चाहूंगा। कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में माना जा सकता है ये कि इसमें हरीश रावत का बड़ा योगदान रहा है। 2000 में जब राज्य बन गया था तो तब कांग्रेस हाईकमान वहां नए अध्यक्ष का चुनाव करना चाहती थी, तय करना चाहती थी। तब वहां पर दो लोग, हरीश रावत और इंदिरा हृदय, दोनों प्रतिद्वंदी थे। इस अध्यक्ष बनने के दौर में यही दो थे। नारायण तिवारी के प्रभाव या कहिए दबाव में कांग्रेस हाईकमान इंदिरा हृदय को चाहती थी, लेकिन कार्यकर्ता और नेता हरीश रावत को चाहते थे। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर रहे और मंत्री रहे डॉक्टर योगानंद शास्त्री को उत्तराखंड भेजा था। योगानंद शास्त्री ने जमीनी हकीकत देखकर वहां के कार्यकर्ताओं, नेताओं से, लोगों से बात करने के बाद जो रिपोर्ट दी थी उसमें यह था कि हरीश रावत को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और इस तरह अध्यक्ष हरीश रावत बने थे। और हरीश रावत को कमान मिलने के बाद उन्होंने अपने पूरा जो उसमें क्षमताओं का प्रयोग किया और चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत नहीं बन पाए, एनडी तिवारी बन गए थे। अब इस बार उन्हीं हरीश रावत की चेहरे को लेकर कांग्रेस मैदान में है और हरीश रावत अपनी परिवर्तन यात्रा के तहत चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं।
रावत के पक्ष में कुछ बातें हैं। एक तो वे संगठन के माहिर हैं, कांग्रेस से, जैसा कि मैंने पहले कहा, कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष रहे हैं और अब वे पार्टी के महासचिव हैं। वे विनम्र हैं, सौम्य हैं और राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। पूर्व सीएम रह चुके हैं, इसलिए अनुभवी भी हैं और जाहिर है कि उनमें इसका जो है लाभ मिलेगा चुनाव में। जबकि उनके सामने जो है बीजेपी से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर और जो मौजूदा मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, अनुभव के मामले में अभी बहुत कम है उनका अनुभव, इसलिए इस मामले में हरीश रावत को लाभ मिल सकता है। कांग्रेस के पक्ष में हरीश रावत का चेहरे के अलावा एक और बात है। उत्तराखंड में इस समय मुस्लिम आबादी लगभग 20% हो चुकी है। उत्तराखंड के से सीमाओं से जुड़े उत्तर प्रदेश की जो जिले हैं वहां से बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी उत्तराखंड में बस चुकी है और ये तय मानिए कि वो बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं, तो कांग्रेस आशा कर रही है कि ये वोट उसी को मिलेंगे, तो ये उसके पक्ष में जाता है। और जो तराई और मैदानी क्षेत्र की कई सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी इन नतीजों को प्रभावित करने में बड़ा उनकी अहम भूमिका रहेगी। एक और कांग्रेस एक मिथक पे भी सोच रही है। अब तक उत्तराखंड में सत्ता की अदला बदली बीजेपी और कांग्रेस में हर 5 साल में होती रही है और अब इस बार देखना होगा कि यह मिथक बनता है या टूट जाता है। कांग्रेस के पास यह भी है कि उसके पास मुद्दों की कमी नहीं है। वहाँ भू कानून है और वहाँ पे कानून, पहाड़ों में जो कानून व्यवस्था लचर हो गई है, और मेडिकल और शिक्षक शैक्षिक जो संगठन है, बुनियादी ढांचे हैं उत्तराखंड में, खासतौर पर पहाड़ों के बहुत ही बेहद लचर हैं। इसके अलावा पलायन है, महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह कई मुद्दे हैं। कोविड काल में जो हरिद्वार में जो घपला आया था, कई मुद्दे हैं, ये उनको उठा सकती है। लेकिन यह भी देखने की बात है कि पिछले 5 साल में कांग्रेस इन मुद्दों पर लगभग मौन रही। कांग्रेस ने विधानसभा में मित्र विपक्ष की भूमिका निभाई है और अब यदि वो इन मुद्दों को उठाती है तो जाहिर है कि जनता तो यह सोचेगी कि आखिर वो पिछले 5 साल में कांग्रेस ने यह मुद्दे क्यों नहीं उठाए। हरीश रावत का चेहरा जरूर है, लेकिन अनुभवी भी हैं, ये मैंने जैसे पहले कहा, लेकिन उनके पिछले अनुभव से ही कुछ बातें उनके खिलाफ भी जाती हैं। पिछली बार उन्होंने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को सपने तो बहुत दिखाए, लेकिन उनको कोई पद नहीं दिए। कहा यह जाता है कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, जब चुनाव कांग्रेस हार गई थी, तो कम से कम 100-150 पद ऐसे थे जो वो समय से भर सकते थे, उन पे कांग्रेस के लोग आ सकते थे, लेकिन इनमें से कई जो पोस्ट थी वो बीजेपी ने सत्ता में आने का बाद भरी। इस तरह वे लोग अपने कार्यकर्ताओं को सपने तो दिखाते रहे, लेकिन उन्होंने उनको पूरा नहीं किया। इसके अलावा एक और बात है कि वे देहरादून में बहुत कम बैठे, वे आमतौर पर हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरे उत्तराखंड में घूमते रहे। इस तरह की और भी कई बातें हैं और इन सवालों से हरीश रावत जूझ रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात है कि कांग्रेस में बड़े नेताओं का फिलहाल अकाल सा हो गया है। वहां पर हरीश रावत, किशोर उपाध्याय, सूरबीर सिंह सजवाण, प्रीतम सिंह, इस तरह के कुछ गिने चुने नाम हैं जो बड़े नाम हैं। जबकि जिस तरह से बीजेपी में विचारधारा या उसके समर्पित कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, उस तरह की कांग्रेस में अकाल है। और अब चुनाव आने वाले हैं, फरवरी मार्च में चुनाव हैं और बीजेपी के सेंटर के भी नेता जाएंगे और उनकी विचारधारा को लेकर जो कार्यकर्ता भी होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि कांग्रेस का हाईकमान अभी भी चुप बैठा है, जबकि बीजेपी का हाईकमान पूरी तरह से चुनाव में जुट गया है। कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक हरीश रावत को पंजाब के जो प्रभारी हैं उससे भी मुक्त नहीं किया है, जबकि वे कई बार मांग कर चुके कि मुझे इस पद से मुक्त किया जाए। इसके अलावा कांग्रेस में बहुत कुछ हलचल हाईकमान के स्तर पर हलचल नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस के बड़े नेता भी उत्तराखंड को लेकर निष्क्रिय दिख रहे हैं और ये लगता है कि जब यदि कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो कांग्रेस के बड़े नेता वहां राज्यसभा की जो 3 सीटें हैं उनके लिए ही उत्तराखंड के लिए मारामारी करेंगे और तब ये बहुत सक्रिय हो जाएंगे। इसके अलावा एक बड़ी बात और हुई है। अब तक वहां बीजेपी, कांग्रेस और थोड़ा बहुत कहीं यूकेडी रहती थी। अब वहां आम आदमी पार्टी ने भी वहां पे ताल ठोक दी है। आम आदमी पार्टी
अभी तक ये लोग कह रहे हैं कि वो शायद वहाँ कांग्रेस की ज़्यादा वोट काटेगी, बीजेपी यह मान रही है, ये कह सकते हैं। और दिल्ली में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी तभी अस्तित्व में आई, जीती, जब कांग्रेस को उसने यहाँ धराशायी कर दिया। लेकिन पिछले चुनाव में पंजाब में इसका उलट हुआ, वहाँ उसने कांग्रेस के वोट नहीं काटे, जबकि वहाँ अकाली दल और बीजेपी की जो थे वो तीसरे नंबर पर चले गए। वहाँ आम आदमी पार्टी विपक्षी पार्टी बनी थी। इसका मतलब वहाँ उसने अकाली दल और बीजेपी के ही वहाँ पे उसने वोट काटे थे। अब यह देखना होगा कि आम आदमी पार्टी किसको नुकसान करती है। यदि उसे कांग्रेस को नुकसान किया तो जाहिर है कि इसमें उसकी दिक्कतें कांग्रेस की बढ़ेंगी। तो इस तरह देखा जाए तो कांग्रेस का जो पूरा चुनाव है वो हरीश रावत के कंधों पर आ गया। एक और बड़ी बात है कि कांग्रेस में जैसे हर स्टेट में गुटबाजी है, वो उत्तराखंड में भी है। एक हरीश रावत गुट वहाँ कहा जाता है, एक प्रीतम सिंह का भी एक गुट है, और जो दिवंगत नेता इंदिरा हृदय है उनके भी समर्थकों का अपना गुट है। इस तरीके से ये लोग अपने अपने गुटों में भी हैं। अब ये सभी गुट कैसे एक होंगे, यह देखने की बात होगी। हरीश रावत के साथ ही अब प्रीतम सिंह के खेमे के लोग भी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, और इस पर भी पार्टी में अंदरूनी जो है खींचतान चल रही है। अब देखना ही होगा कि ये जो फरवरी मार्च में इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें कांग्रेस पार्टी कैसे बीजेपी के जो आक्रामक चुनाव होता है उसके नारे, उसके नेताओं की फौज, केंद्र की जो घोषणाएं होंगी, उसकी आरएसएस और तमाम संगठन जो उसके अनुवांशिक संगठन है वो भी मैदान में कूदेंगे। तो अकेले हरीश रावत इसमें कैसे जूझ पाते हैं, यह देखने की बात होगी। इस तरह वो अगले साल फरवरी मार्च में उत्तराखंड के चुनाव होंगे, और यह देखना होगा कि हरीश रावत 2002 की तरह वही करिश्मा कर पाएंगे कि नहीं, जब वो बिल्कुल मृतप्राय पार्टी को सत्ता में ले आए थे। और सबकी नज़र इसी बात पे होगी। यह वीडियो कैसी लगी आपको अवश्य बताएं, कमेंट में अवश्य लिखें, और हमारा जो प्रमुख मेरा जो चैनल है हिमालय लोक, उसको अवश्य देखिएगा। वो हिमालय की संस्कृति, इतिहास, भाषा, सरोकार आदि को लेकर काम कर रहा है। और इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।